हैं जिन पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी हुई हैं। ऊपर की तरफ 2630 का लेवल एक रुकावट बना हुआ है, जबकि नीचे की तरफ 2450 से 2500 का जोन एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत करीब। एआई की इस दौड़ में भारत का सबसे बड़ा दाम किस कंपनी पर लग रहा है? देखिए, एक नाम है जो आजकल बहुत चर्चा में है, E2E नेटवर्क्स। तो आज हम इसी कंपनी को डीकोड करने वाले हैं, समझेंगे कि इसके बिजनेस में ऐसा क्या खास है और बाजार में इतनी हलचल क्यों मची है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये जो पूरी चर्चा हम करने वाले हैं, ये सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी ना समझें। तो आज किसी भी स्टॉक को समझने का पहला नियम है उसके बिजनेस को समझना। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि E2E नेटवर्क्स असल में काम क्या करता है। तो E2E का जो कोर बिजनेस मॉडल है उसे कहते हैं GPU एज अ सर्विस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कंपनी एनवीडिया के बहुत महंगे पावरफुल GPUs खरीदती है और फिर उस कंप्यूटिंग पावर को AI बनाने वाले स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को किराए पर देती है। सोचिए, AI डेवलपर्स के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर देती है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यहाँ एक ऐसी पहेली है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रही है। सबसे पहले तो ये जबरदस्त ग्रोथ देखिए। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल 68% बढ़कर 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये साफ दिखाता है कि E2E की सर्विसेज की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतनी कमाल की ग्रोथ के बाद भी कंपनी ने 5.70 करोड़ रुपए का नेट लॉस यानी कि घाटा दिखाया है। अब ये बात पिछली स्लाइड से बिल्कुल उल्टी है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो सवाल यही है कि भाई, जब कंपनी की कमाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो वो प्रॉफिट की जगह लॉस में कैसे चली गई? चलिए इस फाइनेंशियल पजल को सॉल्व करते हैं। तो इस पहेली का जवाब एक शब्द में है, डेप्रिसिएशन। देखिए, ये जो घाटा है वो इसलिए नहीं है कि कंपनी का ऑपरेशन खराब है। ये घाटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, नए नए GPUs खरीदने पर भारी पैसा खर्च किया है और इसी खर्च को अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के तौर पर दिखाया जाता है। अब बात करते हैं उन बड़े स्ट्रैटेजिक मूव्स की जो दिखाते हैं कि बड़े और स्मार्ट इन्वेस्टर्स का इस कंपनी की लॉन्ग टर्म कहानी पर कितना भरोसा है। हाल में दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। पहली, देश की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T ने 3,622 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में 21% की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। और दूसरी, E2E ने और पैसा जुटाने के लिए एक QIP भी लॉन्च किया है। सच कहूं तो L&T का आना इस कंपनी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और जब हम इसका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो L&T और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की मौजूदगी एक बहुत बड़ा सिग्नल देती है। ये साफ साफ दिखाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब जरा वैल्यूएशन पे बात करते हैं। और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि जो नॉर्मल तरीके हैं वैल्यूएशन के, वो E2E पर शायद लागू नहीं होते। मार्केट इसे एक बिल्कुल अलग ही नजर से देख रहा है। इस स्लाइड पर यह सीधी सीधी तुलना देखिए। E2E का प्राइस टू सेल्स रेशियो करीब 27 गुना है, जबकि पूरी IT इंडस्ट्री का औसत सिर्फ 2.4 गुना के आसपास है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। यह दिखाता है कि मार्केट E2E को कितना भारी प्रीमियम देने को तैयार है। अब इस टेबल को देखिए। E2E को एक तरह का स्कैर्सिटी प्रीमियम मिल रहा है, मतलब एक ऐसी चीज होने का फायदा जो बाजार में और कहीं नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में GPU एज अ सर्विस मॉडल पर काम करने वाली कोई दूसरी प्योर प्ले कंपनी लिस्टेड ही नहीं है। तो हमने बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए। अब चलिए गियर बदलते हैं और स्टॉक प्राइस के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं। तो ये कुछ बहुत जरूरी प्राइस लेवल्स हैं जिन पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी हुई हैं। ऊपर की तरफ 2630 का लेवल एक रुकावट बना हुआ है, जबकि नीचे की तरफ 2450 से 2500 का जोन एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत करीब है। और अगर हम की टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर देखना है।
एक तरफ है कंपनी की मजबूत बिजनेस स्टोरी और दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म में थोड़ा कमजोर दिख रहा चार्ट। ये स्लाइड पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक सिक्के के दो पहलू। एक तरफ है तेजी का पक्ष, यानी बुल केस, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, L&T जैसा बड़ा नाम और AI का बढ़ता हुआ बाजार। और दूसरी तरफ है मंदी का पक्ष, यानी बेयर केस, फिलहाल का घाटा, बहुत महंगा वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म में कमजोर दिख रहे चार्ट्स। और यही चीज हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स उसकी भविष्य की शानदार कहानी बता रहे हों, लेकिन उसके टेक्निकल्स कुछ और ही इशारा कर रहे हों, तो एक निवेशक को आखिर किसकी सुननी चाहिए? ये वो दुविधा है जिसका जवाब हर किसी को अपने रिस्क और अपनी समझ के हिसाब से खोजना पड़ता है। तो ये था E2E नेटवर्क्स पर हमारा पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस प्रस्तुति को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पेज पर आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ का लिंक भी मिल जाएगा, जहां हम ऐसी और भी बातें करते हैं। अगर आपके मन में किसी और स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा याद रखिए हमारी टैगलाइन, ट्रेड विद डिसिप्लिन।